नमस्कार। भारत एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मेरा नाम है पीयूष राय। उत्तर प्रदेश के सबसे अमीर जिला कहे जाने वाला गौतम बुद्ध नगर भी राजनीतिक रूप से बेहद खास माना जाता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे होने की वजह से गाजियाबाद की तरह गौतम बुद्ध नगर भी बेहद हाई प्रोफाइल क्षेत्र माना जाता है। गौतम बुद्ध नगर को पहले नोएडा ही कहा जाता था, लेकिन आज बोलचाल में आज भी यह नाम प्रचलन में है। गौतम बुद्ध नगर संसदीय सीट पर अभी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। बीजेपी ने इस सीट पर महेश शर्मा को उतारा है, तो वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया की ओर से महेंद्र नागर मुकाबले में अपनी चुनौती पेश करेंगे। गौतम बुद्ध नगर के नाम से जिले की स्थापना 9 जून 1997 को बुलंदशहर और गाजियाबाद जिलों के कुछ ग्रामीण तथा आदर्श शहरी क्षेत्रों को अलग करके की गई थी। अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे क्षेत्र व्यावसायिक उप महानगर में शामिल हो चुके हैं। अब दादरी विधानसभा क्षेत्र भी इसी जिले का हिस्सा है। फिलहाल जिले में नोएडा पंकज सिंह, दादरी तेजपाल सिंह नागर और धीरेन्द्र सिंह जेवर से 3 विधानसभा सीटें आती हैं। तीनों ही सीटों पर बीजेपी को 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत मिली थी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव को देखें तो तब चुनाव मैदान में 13 उम्मीदवार थे और यहाँ मुख्य मुकाबला बीजेपी के डॉक्टर महेश शर्मा और बहुजन समाज पार्टी के सतवीर के बीच था। सतवीर यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साझा उम्मीदवार के तौर पर मैदान में थे। डॉक्टर महेश शर्मा ने चुनाव में 8,30,812 वोट हासिल किए थे, जबकि सतवीर को 4,93,890 वोट मिले। महेश शर्मा ने यह चुनाव बेहद आसानी से 3,36,922 मतों के अंतर से जीता था। कांग्रेस के डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह तीसरे स्थान पर रहे थे। इस चुनाव में गौतम बुद्ध नगर सीट पर कुल वोटर्स की संख्या 21,07,718 थी, जिसमें पुरुष वोटर्स की संख्या 11,62,408 थी, तो वहीं महिला वोटर्स की संख्या 9,45,107 थी। इसमें कुल 13,92,952 यानी कि 66.5% वोटर्स ने वोट डाले थे। नोटा के पक्ष में 8,371 यानी 0.4% वोट डाले थे। गौतम बुद्ध नगर संसदीय सीट के इतिहास की बात करें तो इसका इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है। शुरुआती दौर में यह सीट बुलंदशहर लोकसभा सीट का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन 1962 के चुनाव में इसे नई बनाई गई खुर्जा लोकसभा सीट में शामिल कर लिया गया। 2008 में हुए परिसीमन के बाद यह सीट अस्तित्व में आई। नई सीट के रूप में अस्तित्व में आने के बाद गौतम बुद्ध नगर में साल 2009 के लोकसभा चुनाव में पहली बार वोटिंग कराई गई। इस चुनाव में बीएसपी के सुरेंद्र सिंह नागर ने बीजेपी के डॉक्टर महेश शर्मा को 15,904 मतों के अंतर से हराया था। समाजवादी पार्टी तब तीसरे स्थान पर रही। 2014 के चुनाव में मोदी लहर का असर उत्तर भारत समेत पूरे देश में दिखाई दिया और गौतम बुद्ध नगर की सीट भी बीजेपी की झोली में चली गई। बीजेपी ने डॉक्टर महेश शर्मा को फिर से मैदान में उतारा और उन्होंने सपा के नरेंद्र भाटी को 2,80,212 मतों के अंतर से हराया था। शानदार जीत का इनाम भी शर्मा को मिला और वो केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बनाए गए। 2019 के चुनाव में महेश शर्मा की जीत का आंकड़ा बढ़ गया और 3 लाख से अधिक मतों के अंतर से चुनाव जीते। महेश शर्मा के साथ साथ बीजेपी भी इस सीट पर जीत की हैट्रिक लगाने पर होगी। गौतम बुद्ध नगर संसदीय सीट पर जातिगत समीकरण काफ़ी अहम माना जाता है। इस संसदीय क्षेत्र के तहत गुर्जर, ठाकुर और दलित के साथ साथ मुस्लिम और ब्राह्मण वोटर्स की अच्छी खासी संख्या है। 2019 के चुनाव के समय तक यहां पर ठाकुर वोटर्स की संख्या 4 लाख से अधिक थी, जबकि ब्राह्मण वोटर्स भी करीब 4 लाख के आसपास थे। इसके बाद मुस्लिम वोटर्स करीब 3.5 लाख, गुर्जर वोटर्स करीब 4 लाख और दलित वोटर्स करीब 4 लाख के आसपास थे। पौराणिक रूप से इस क्षेत्र का खास महत्व रहा है। जिले के दनकौर क्षेत्र में गुरु द्रोणाचार्य और बिसरख में रावण के पिता विश्वेश्वरा ऋषि का प्राचीन मंदिर स्थित है। यहीं पर आज़ादी की जंग के दौरान 1919 में ग्रेटर नोएडा स्थित रामपुर जागीर गांव कुछ ही समय के लिए सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल भूमिगत होकर रहे थे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश। नमस्कार।